नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज साइक सरकार के लगभग बहुत सारे या पूरे ही कह लीजिए, लगभग सभी तो नहीं जा पाए, पर लगभग पूरे विधायकों के साथ साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी 7 विधायकों ने महाकुंभ में जाकर के स्नान किया है। बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में तमाम लोग पहुंचे थे। खुद सीएम साय पहुंचे थे, उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साय थे और तमाम लोगों ने, राज्यपाल भी मौजूद थे। तो एक तरह से पूरी की पूरी सरकार जो है और जनप्रतिनिधि वो पहुंचे हुए थे। बढ़िया से स्नान हुआ, बहुत अच्छी तस्वीरें वहां से निकल कर आई। पर इस पर सियासत भी हो गई। डॉक्टर रमन सिंह जी से जब पूछा गया कि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्या आप उनके नाम की डुबकी लगा लेंगे, तो वो बोले जो जाता है वो तकदीर वाला होता है, जो नहीं जा पा रहा है वो अलग बात है, और जो नहीं, जिसकी किस्मत में है वो खारून नदी में भी डुबकी ना लगा पाए। इस तरह की स्थिति की बात उन्होंने कुछ कही, जिस पर भूपेश बघेल जो पूर्व सीएम हैं वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि जो कुंभ नहीं जा पा रहा है वो तकदीर वाला नहीं है, ऐसा मत कहिए, क्योंकि आपके भी कई, उन्होंने नाम गिना दिए। ओपी चौधरी साहब नहीं जा रहे हैं, विजय शर्मा जी नहीं जा रहे हैं, चंद्राकर जी नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या ये सब बदनसीब होते हैं, और इस तरह की बात उन्होंने कहा कि नहीं करना चाहिए। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तय करने वाला ऊपर वाला होता है, तकदीर लिखने वाला ऊपर वाला होता है। आप डिसाइड मत कीजिए कि कौन किस्मत वाला है और कौन बदनसीब है। इस तरह की सियासत भी इसमें देखने को मिली। एक और बड़ा मुद्दा है, चूंकि कल भी हमने उठाया था, वो ये कि क्या सरकारी स्नान जो है वो ठीक है। ये नैतिक सवाल है, ये सियासी सवाल नहीं है, ये नैतिक सवाल है जो हम पूछते हैं। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए हम सबसे पहले सुन लेते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय जी ने क्या कहा है स्नान को लेकर के। जब स्नान हुआ तो काफी खुश थे वो, और अपने तमाम साथियों के साथ उन्होंने बहुत अच्छे से इस महापर्व में स्नान किया है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। करीब 166 लोग हम लोग आज त्रिवेणी संगम में स्नान करके डुबकी लगा के आए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए प्रार्थना करके आए हैं, और आप लोगों के लिए भी आशीर्वाद लेके आए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख शांति और समृद्धि हो। वैसे तो सबके लिए मांगे हैं, और वैसे बहुत विधायक गए थे, विपक्ष के भी विधायक गए थे, लेकिन जिनके नसीब में नहीं था लोग नहीं जा पाए। कांग्रेस के विधायक भी, अच्छी बात यह थी कि वो भी गए थे इस पूरे आयोजन में और उन्होंने भी स्नान किया है। जब वो लौटे तो न्यूज़ 24 ने उनसे बातचीत की कि भाई किस तरह का अनुभव रहा। तो राघवेंद्र कुमार सिंह और शिव डहरिया ने क्या बताया है, जरा ये सुनिए। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय के निवेदन आमंत्रण पर गए थे, और बहुत सारे बीजेपी और कांग्रेस दोनों विधायक नहीं जा पाए, क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं। कुछ लोग पहले हो आए, क्योंकि सडनली ये आया, पहले से पता होता तो शायद और लोग भी जाते, लेकिन बहुत लोग पहले से हो आए और बहुत लोगों का बाद में भी जाने का है। नहीं है, सारे विधायक हमारे कांग्रेस के हैं, और पार्टी ने पहले भी कह दिया था कि जिसको जाना है वो कुंभ में जा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को छूट है, उनके यहाँ के कोई नहीं जाएंगे तो कोई उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर कांग्रेस से कोई नहीं गया तो टीका टिप्पणी वो कर सकते हैं। ये धर्म के बड़े ठेकेदार होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन अगर धर्म की अवहेलना ये करते हैं तो इनको बोलने वाला कोई नहीं। दूसरा कोई इस तरह के दिखते हैं तो उनके ऊपर पूरा टारगेट करके उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी भी धर्म पे आस्था रखती है। और वो जो बयान जिनसे हो गया सियासी घमासान, अब वो सुनवाते हैं। रमन सिंह जी ने क्या कहा जब उनसे पूछ लिया गया कि क्या आप उन लोगों के नाम की डुबकी लगा लेंगे जो नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने तंज के अंदाज में कह दिया कि भाई वो जो तकदीर वाला होता है वो जाता है। अब इसको लेकर भूपेश बघेल जी जो हैं वो पलटवार कर रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए। जिसके तकदीर में रहता है वही आता है, सब नहीं आते। ये भी भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है वही ऐसे पुण्य स्थलों पे आता है, और जिनको नहीं आना है उनको नहीं आना है। वो भगवान की उनके ऊपर अभी इच्छा नहीं है। मतलब ओपी चौधरी, विजय शर्मा, अमर अग्रवाल, राजेश मुणत, अजय चंद्राकर इनके किस्मत में नहीं है। किस्मत बनाने वाले तो ऊपर वाले हैं, और किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते हैं वो तो मैया पे है। हम लोगों को आस्था यही है, जब बुलावा होता तब जाते हैं।
तो बघेल जी ने टाइट सवाल कर दिया, पूछ लिया कि क्या ये किस्मत वाले नहीं है, क्या इन पर कृपा नहीं है, जो रमन सिंह जी कह रहे थे। ऐसे में सवाल तो उठेंगे। सवाल क्या है जरा आपको दिखाते हैं। देखिए सवाल हमारे ये रहे। साय ने किया विधायकों के साथ महाकुंभ स्नान, प्रदेश की खुशहाली का मांगा वरदान। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप सबके लिए मांगा महाकुंभ, जो नहीं जा रहे उनकी नहीं तकदीर, जाकर कानून में डुबकी लगाए बदनसीब। ये भी बात आई है कहीं ना कहीं। नहीं गए ओपी, विजय शर्मा, बृजमोहन चंद्राकर। बघेल बोले क्या इन पर भी है खराब तकदीर का असर। महाकुंभ में सरकारी स्नान पर सियासत, जो हो गया वो तकदीर वाला, जो नहीं जा पाया उनकी आफत। आइए सीधे रुख करता हूं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हमारे साथ, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी आपके पास आता हूं। अमित जी, आपने कुंभ में जाकर स्नान कर लिया या नहीं किया? जी मैंने कर लिया। तो आप तो तकदीर वाले हैं। और तीन दिन बाद दूसरी बार जा रहा हूँ। माँ वाह, गंगा की तो असीम कृपा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप तो डबल तकदीर वाले हो गए फिर तो। देखिए किस्मत तो फिर आप पर बहुत मेहरबान है। दूसरी बार अगर चला गया तो मैं मानूंगा कि मैं जरूर तकदीर वाला हूँ। तो यही बात तो रमन जी कह रहे थे। आप भी तो कह रहे हैं कि तकदीर वाले होंगे, आप अपने आप को कहते हैं ना सौभाग्यशाली समझेंगे। तो बघेल जी कह रहे हैं कि नहीं, जो नहीं जा पा रहा है क्या वो सौभाग्यशाली नहीं है क्या? या देखिए मुझे ऐसा लगता है कि महाकुंभ में जाना और नहीं जाना ये आस्था का विषय है, और निश्चित तौर पे ये आस्था और विश्वास का विषय है। और हमारे बहुत से नेता गए, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी गए, आज हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी गए हैं, कल डी.के. शिव कुमार जी गए थे। और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा समागम है, विशालतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है। ये धर्म का है, कहते हैं ना तीर्थराज, प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। और निश्चित तौर पे मेरे लिए तो ये बहुत ही गजब की अनुभूति थी। और शास्त्रों के अनुसार और मानवता के अनुसार मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि ग्रहों के संयोग के कारण जो 144 वर्षों के बाद जो ये महाकुंभ हो रहा है, यहाँ पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी 4 जगह में, और अपने प्रयागराज में संगम एवं साधना का ये पवित्र स्थान जो है, निश्चित तौर पे यहाँ पर साधु संत भी पधारे, कल्पवासी भी पधारे। और मेरा पर्सनल ये व्यू है कि हम सब हिंदुओं के लिए, हम सब भारतवासियों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए ये सनातन गर्व का विषय है। और ये महाकुंभ जो पर्व है हम सब के लिए गर्व का विषय है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आस्था का विषय है। चौहान साहब भी इस बिल्कुल यकीन रखेंगे। लेकिन जो जा पाए वो आस्थावान है, और जो नहीं गया है वो आस्था नहीं रखता, ऐसा कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है, बाद में मैं अनिल जी से उस पर सहमति ले लूंगा, पुशअप करवा लूंगा उनसे थोड़ा सा अपने इस बयान को, कि ये आस्था के साथ साथ कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा व्यवस्था का भी विषय है। आस्था प्लस व्यवस्था। कई लोग हैं जो जाना चाह रहे थे चौहान साहब, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए किन्हीं कारणों से। कहीं ट्रेन कैंसिल हो गई, कहीं स्टेशन पर रुक नहीं पा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक जाम है वापस भेज दिया गया, कहीं टिकट ही नहीं मिल रहे हैं। तो आस्था तो हमारी है या लोगों की थी, व्यवस्था की जिम्मेदारी आप लोगों की थी, वो पूरी नहीं हो पाई, उसको लेकर सवाल है। फिर ऊपर से आपके नेताजी ये कह दें कि भाई जो तकदीर वाला वो जा सकते हैं। तो अगर हम ये सोच लें कि हमारी किस्मत को, हमारी तकदीर में महाकुंभ में स्नान करने का रोड़ा, तो फिर व्यवस्थाएं बन गई जिनको पूरा करना सरकार का काम था। तो फिर तो आप कल्प्रिट हो जाएंगे, कटघरे में खड़े हो जाएंगे। अभिलाष जी, व्यवस्था की जब बात हुई है तो 4.5 लाख जो कर्मचारी है वो सिर्फ और सिर्फ लगे हुए हैं महाकुंभ में जो टॉयलेट है उसकी व्यवस्था। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस टाइप की व्यवस्था। ये पूरे संसार में सबसे बड़ा धार्मिक जो आयोजन किया गया है, सबसे बड़ा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, इससे बड़ा आयोजन अभी तक नहीं किया गया है। जो आयोजन अभी प्रयागराज में किया गया है, सिर्फ 4.5 लाख लोग टॉयलेट की व्यवस्था में लगे हुए हैं, और उनको संभालने के लिए वो 4.5 लाख लोगों को मतलब की व्यवस्था कराने के लिए 25,000 लोग और लगे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस टाइप की व्यवस्था होगी ना। उसकी व्यवस्था की और परिणति मैं आपको बता दूं कि वहां जो सफाई कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल खोल दिया योगी सरकार ने, यह भी बता दूं, ताकि वो 2-4 महीने आ रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई ना छूटे। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो उन बदनसीबों की बात कर रहा हूं जो अव्यवस्था के कारण पहुंच नहीं पाए वहां,
उसकी बात कर रहा था मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्था के कारण कई लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन अभिलाष जी हम ये भी बोल सकते हैं कि आस्था के ऊपर व्यवस्था आ गई उनकी मानसिकता में, और कई लोग उसी व्यवस्था में तो जा रहे हैं, लेकिन उनकी आस्था जो है वो व्यवस्था से ऊपर है। हाँ। उन लोग पहुंच रहे हैं और उन लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनकी आस्था व्यवस्था से नीचे। हाँ चौहान साहब, बस आप यही लाना चाह रहा था मैं, बिल्कुल सही जगह आ गए। अब मुझे ये बताइए कि जब लोगों को व्यवस्थाओं के नाम पर आप कहें कि उनकी आस्था में कमी रह गई होगी, व्यवस्था ज्यादा देख ली होगी, तो हमारी सरकार, तमाम लोग, इसमें कांग्रेस भी हैं, बीजेपी भी हैं, उनको आप वायुयान से पहुंचा दीजिए, उनको बढ़िया वीआईपी प्रोटोकॉल में स्नान करा दीजिए, और फिर वही लोग कहें कि जो नहीं जा पा रहे हैं ना, वही लोग जो हवाई जहाज से उड़ के गए सरकारी पैसों पर, वही लोग कह रहे हैं कि जो नहीं जा पा रहे हैं वो उनकी आस्था कमजोर थी, व्यवस्था देख रहे थे वो। भाई चले जाते आप लोग सड़क मार्ग से बिना वीआईपी प्रोटोकॉल के। देखिए ये अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, अपनी अपनी व्यवस्था होती है, जो व्यवस्था मतलब जनता की व्यवस्था अलग, और वही तो बात है, वीआईपी कल्चर की बात ही तो हो रही है सर। अभिलाष जी, आप एक प्रधानमंत्री के कार्य का और उसके समय की तुलना एक हम क्लर्क से नहीं कर सकते हैं। उसका क्लर्क का हो सकता है कि समय क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा हो और उतना ज्यादा कीमती ना हो, लेकिन एक प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो व्यवस्था ऐसी की जाती कि एक संतरी से लेकर मंत्री तक सभी लोग हेलीकॉप्टर में जाते और हेलीकॉप्टर में आते, या पैदल जाते या पैदल आते। तो व्यवस्था के हिसाब से वो और ओहदे के हिसाब से, जवाबदारी के हिसाब से वो वहां पर पहुंचना पड़ता है, और उस हिसाब से ही उनको व्यवस्था दी जाती है। हम ये नहीं बोल सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश की है कि सभी को वहां पर ले जाया जाए। जैसे राम मंदिर के लिए हमने विशेष ट्रेन आयोजित, लेकिन ये एजेंडा जो है अन्य पार्टी में तो नहीं था। लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि उनकी आस्था नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आस्था है, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया, इस वजह से उन्होंने अपने अनिल जी के पास आता हूं, ये सभी डाल। ठीक है अनिल जी, देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो बहुत बड़ा मेगा आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आयोजन इसे माना जा रहा है, और जाहिर सी बात है ये है भी। लेकिन दूसरी तरफ इसे लेकर जो सियासत हो रही है उसे आप कैसे देखते हैं? जो भूपेश बघेल जी ने रमन जी को जवाब दिया है कि तकदीर वाले ही जा पाएंगे, तो उन्होंने पूछ लिया ये मुणत जी, ओपी चौधरी जी, अजय चंद्राकर जी, नाम गिनाते गए वो, ये लोग क्या बदनसीब हैं क्या, ये नहीं जा पा रहे हैं, किस्मत वाले नहीं हैं क्या? कैसे देखते हैं आप इसे? अभिलाष जी, वेदों में बहुत अच्छी लाइन कही गई है, सर्व सिद्धि प्रदय कुंभ। इस लाइन को चरितार्थ करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज उड़न खटोले में बैठकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके मंत्री, भाजपा के विधायक और साथ में कांग्रेस के कुछ विधायक भी यदि कुंभ गए, वहां पर डुबकी लगाई, प्रदेश की सर्व कामना की, मंगल कामना की, तो निश्चित तौर पर यह कुंभ का सम्मान है, हिंदू आस्थाओं का सम्मान है, हिंदू संस्कृति का सम्मान है। अब जहां तक इस पर राजनीति का सवाल है, देखिए आस्था तो अपना अपना विषय होता है। मुख्य में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आमंत्रण दिया कांग्रेस को, उनका धर्म था, और कांग्रेस ने भी उसे खारिज नहीं किया। कांग्रेस ने भी अपने विधायकों पर स्वतंत्र छोड़ दिया कि जिसको जाना चाहे वो जाए, और 7 विधायक गए वहां पर। हालांकि ज्यादा अच्छा होता कि इसमें सारे कांग्रेस के विधायक शामिल होते, तो हिंदू समाज में ज्यादा अच्छा संदेश कांग्रेस पार्टी दे सकती थी। आपने राम मंदिर का मुद्दा ठुकराया, आपने कुंभ में आपके बड़े नेताओं ने किसी ने डुबकी नहीं लगाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान बड़ा हास्यास्पद रहा, और अगर गांधी परिवार भी जाकर के कुंभ में डुबकी लगाता तो हिंदू समाज में और अच्छा संदेश जाता, ज्यादा उदारता दिखाई देती। बहरहाल आला कमान की परवाह किए बिना और हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान यदि कांग्रेस के विधायकों ने किया है, उनका अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। और हमने तो छत्तीसगढ़ में देखा है अभिलाष जी, राजिम कुंभ होता था तो भाजपा और कांग्रेस के सारे नेता उसमें कार्यक्रम में शामिल हुआ करते थे। तो ये एक बड़प्पन के साथ बुलाने वाली बात है, उस आमंत्रण को स्वीकार करने वाली बात है, और इसलिए हिंदू समाज आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा होगा, क्योंकि पूरी सरकार ने जाकर कुंभ में डुबकी लगाई। एक बड़ी अच्छी बात आपने कही, वो आपकी बात लेकर के मैं चलता हूं अमित जी के पास। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जी ने
कांग्रेसी विधायकों को न्योता दिया, ये उनका धर्म था, बिल्कुल था। लेकिन कांग्रेस ने, कुछ नेताओं ने इस बार ये न्योता स्वीकार किया और आला कमान कांग्रेस का कहीं व्यवधान नहीं पैदा कर रहा। क्या ये कांग्रेस का मर्म था कि भाई पिछली बार अयोध्या का निमंत्रण ठुकरा करके बहुत बड़ी गलती हो गई थी? ये कहते हैं ना, गलतियों से तो सीख मिलती है। तो अमित जी, अगर एक मिनट, अगर ये आस्था का विषय था तो फिर और हम उम्मीद कर रहे थे कि और विधायक जाते, और अगर ये गलती सुधारने की सियासी कोशिश है, कैसे देखें हम, कैसे माने कि ये गलती सुधारने की सियासी कोशिश नहीं है, टिपिकल आस्था का विषय है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि प्रयागराज पे दुनिया का सबसे बड़ा समागम हो रहा है, विशालतम आध्यात्मिक और संस्कृति समागम हो रहा है, और ये शुद्ध रूप से विश्वास, आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। अभी आपने कहा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने निमंत्रण दिया। निश्चित तौर पे प्रयागराज जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, बस महाप्रभु की कृपा होनी चाहिए, माँ गंगा का आशीर्वाद होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कहा भी जाता है हमारे वेदों में कि जब तक बुलावा नहीं होता तब तक हम जा भी नहीं पाते। और निश्चित तौर पे मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक जरूर रखता हूं कि हम भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हमारे कई लोग सिर्फ इसलिए हिम्मत नहीं दिखा पाए कि भीड़ बहुत है, क्योंकि कई बुजुर्ग लोग हैं तो बोले हम हमारी इच्छा तो बहुत है, लेकिन तुम लोग चले गए मतलब हम लोग चले गए। और निश्चित तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि देश में शायद किसी की इच्छा ना हो कि महाकुंभ में प्रयागराज तीर्थों का राजा जिसे कहा जाता है वहां ना जाए। ऐसे 144 वर्षों के बाद अगर ऐसा समागम महाकुंभ आया है तो। अभी आपने कहा प्रधानमंत्री जी की याद आपने दिला दी, तो मुझे याद आया, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के सर्वोच्च नेता, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री जी शायद उसी दिन गए थे क्या जिस दिन दिल्ली में वोटिंग हो रही थी? पहली चीज। दूसरी चीज, आपने अभी कहा कि अगर सारे विधायक जाते तो मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पे हर विधायक जाना चाहता होगा, लेकिन कुछ भाजपा के भी विधायक नहीं गए थे। तो इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है ये शुद्ध रूप से जिनको जाना था, अमित जी, इसलिए राजनीतिक चश्मे लग जाता है क्योंकि आपके बड़े नेता कहते हैं कि जो राम मंदिर के लिए आपके बयान थे, जो शब्द थे, सेम है। वो कहते हैं इन्होंने इवेंट बना दिया, वो कहते हैं इन्होंने इवेंट बना दिया जो राम मंदिर के लिए आप कहते थे। बड़े नेता इसी तरह का बयान दे रहे हैं। आपने राम मंदिर पे भी प्रश्न पूछा था। देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबसे बड़े, अगर हम किसी को धर्म गुरु मानते हैं तो वो होते शंकराचार्य जी, और शंकराचार्य जी से बड़े हमारे लिए भाजपा ही नहीं है। शंकराचार्य जी से बड़े हमारे लिए भाजपा ही नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। और उस समय शंकराचार्य जी ने उस पर प्रश्न उठाया था। शंकराचार्य जी ने तो आपके सर्वोच्च नेता पर भी प्रश्न उठाए, उन्हीं शंकराचार्य जी ने उन्हीं शंकराचार्य जी ने आपके सर्वोच्च नेता पर भी प्रश्न उठाए, 1 महीने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने अभी कहा है ना कि आप अपने स्टेटमेंट को क्लियर करिए। प्रश्न उठाए, ठीक है, शंकराचार्य जी है, और उन्होंने अगर प्रश्न तो करेंगे राहुल जी स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे, उनसे निवेदन किया जाएगा कि उनका कहने का तात्पर्य नहीं था, वो सारी चीजें उनके समक्ष रखी जाएंगी। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से के.एस. चौहान साहब के पास। चौहान साहब, देखिए, यहां पर कहा जाता है कि एक विधानसभा जो है उसने ये पूरा आयोजन किया था, बहुत अच्छा आयोजन था, तमाम चीजें हो रही हैं। अब इस पर जो सियासत हो रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, कल भी इस तरह का बयान आया था कि जो नहीं जा पा रहे हैं वो किस्मत वाले नहीं है, आज भी ये कहा जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि आपके भी कई नेता नहीं जा रहे हैं, तो ये तो व्यवस्थाओं का मामला है, किसी की अवेलेबिलिटी नहीं है। उस वक्त वो किसी और दूसरे जरूरी काम में उलझा हुआ है। अचानक से कांग्रेस के विधायक, हम सुन रहे थे राघवेंद्र जी को, वो कह रहे थे कि अचानक से ये चीजें आई, हमको पहले से पता होता तो और लोग जाते। तो ये तो बहुत लॉजिकल चीज है। रमन जी कह रहे हैं कि नहीं, जो नहीं जा पा रहा है उसको वो किस्मत वाला नहीं है। अभिलाष जी, ये फर्क है। अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के नेता गए हैं और अधिकतर कांग्रेस के नेता नहीं गए, इसमें दोनों में फर्क है। ये तो दूसरा, अभी हमारे साथी प्रवक्ता मेरे भाई जो बोल, ठीक है, वैलिड है जी। हाँ, अभी जो हमारे भाई बोल रहे थे कि दिल्ली के जो चुनाव था तब जाके वो उन्होंने डुबकी लगाई, तो कांग्रेसी नेता ये भी बोल सकते हैं कि 144 साल के बाद अभी कुंभ इसलिए रखा गया है, इसीलिए आयोजन रखा गया है कि दिल्ली में ये चुनाव था और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव था, इस वजह से। अगर आप दिल्ली के एक रिक्शे वाले से पूछेंगे कि क्या आपने किस लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दी, तो वो क्या बोलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री कुंभ में डुबकी लगा के आए इसलिए वोट दी। ये एक नॉर्मल प्रश्न है। एक रिक्शे वाला भी बोलेगा नहीं, हमने व्यवस्थाओं के कारण वोट दी है, जो व्यवस्था हमारी दिल्ली को चाहिए, जो हमारे जीवन को सुधार सके,
हमने उसके कारण मैं जवाब देना चाहता हूं इस पे। अभिलाष जी चौहान जी आप बात पूरी कीजिए। दूसरा अभिलाष जी, एक बेसिक डिफरेंस कांग्रेस पार्टी में ये है और भारतीय जनता पार्टी में ये है कि अल्पसंख्यकों की वोट के कारण, उनके समर्थन के कारण बहुसंख्यक को मतलब खुली बाहों से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये आपको मानना पड़ेगा, ये हमने देखा है। और उसके बाद इसके कई उदाहरण हैं। आपने कभी सोनिया गांधी को मंदिर जाते हुए नहीं देखा होगा, गुरुद्वारे जाते नहीं हो देखा होगा, किसी इवेंट में भी नहीं देखा होगा। उसके बाद प्रियंका गांधी जी के घर में मंदिर नहीं है लेकिन चर्च जरूर है, लेकिन उनका जो सरनेम है वो अपना गांधी जरूर रखती है। तो ये कॉन्ट्रा जो है वो इनकी मानसिकता को दर्शाता है जी। ठीक है अमित जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं वाइंड अप करूंगा अनिल जी के साथ। जी निश्चित तौर पे पिछले 16 चुनाव से अगर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा और चौहान जी को भी कर दूंगा, जहां भी इलेक्शन होता है उस समय लाइव प्रधानमंत्री जी को दिखाया जाता है। इस पे इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना चाहिए, कम से कम उस प्रदेश में वो टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग भी है। दूसरी चीज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा, हमारी आदरणीय नेताओं को इन्होंने कहा कि ये आस्था का विषय है, वो मंदिर नहीं जाते। तो हम लोग आप लोग के नेताओं के जैसे नहीं करते कि मंदिर जब जाते हैं तो रेड कारपेट बिछा देते हैं, कैमरामैन पहला चला जाता है मंदिर के अंदर और आपकी फोटोग्राफी करता है और आपको लाइव दिखाया जाता है। तो हम लोग के लिए ये आस्था का विषय है, शुद्ध रूप से हम इसका प्रचार नहीं करते। लेकिन अभी आपने कहा कि मोस्टली भाजपा के नेता गए और मोस्टली कांग्रेस के नेता नहीं गए। देखिए मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति जाना चाहता था। हमारे यहाँ कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी के रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत से बीजेपी के नेता भी नहीं गए। तो मैंने पहले ही कहा ना कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए और बीजेपी यही काम गलत करती है जो हम लोग हमेशा कहते हैं अभिलाष जी कि धर्म की राजनीति और भावना का व्यापार, ये हम नहीं करते, कांग्रेस के बीजेपी लोग करते हैं। ठीक है अनिल द्विवेदी जी, मैं आपके पास आता हूं। अनिल जी देखिए, इवेंट तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हर चीज को बना देती। कहा जाता है ना कि एक शहीद का पार्थिव देह भी जब आती है ना, तो पॉलिटिकल लोग उसमें ये सोच के चले जाते हैं कि यार यहां जाना जरूरी है। आस्था से ज्यादा, समर्पण से ज्यादा, सम्मान से ज्यादा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल भी हो जाती है। सबके लिए नहीं है पर कुछ लोगों के लिए कहा जाता है। पर क्या इसका एडवांटेज जैसा राम मंदिर का मिला, क्या उस तरह का एडवांटेज मिलेगा? क्योंकि राम मंदिर का जो एक्सपेक्टेशन था बीजेपी को, वैसा एडवांटेज नहीं मिला। लेकिन महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन बीजेपी शासित राज्य में होना, कैसे आप इसको देखते हैं और ये बीजेपी के लिए पॉलिटिकली कितना फायदा देगा? देखिए अभिलाष जी, इस देश की राजनीति में प्रत्येक राजनीतिक दलों के अपने अपने एजेंडे हैं। भगवान राम काल्पनिक थे, ये कहने की क्या जरूरत थी? भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें नहीं जाएंगे, ये तय करने का क्या अधिकार था आपका? आप 80% हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान कब करना सीखेंगे? आपकी राजनीति, आज की राजनीति 20% और 80% में बढ़ गई है। और जो कांग्रेस 440 सीटें लाया करती थी, आज वो 40, 50 और 100, 90 सीटों पर सिमट गई है। तो पार्टी को अपने दृष्टिकोण में, अपने लक्ष्य पर यकीन बदलाव करना चाहिए। राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की थी मंदिरों में जाकर के, और हमने 1954 का कुंभ भी देखा था जिसमें पंडित नेहरू ने जाकर के डुबकी लगाई थी। हमने इंदिरा गांधी को देखा था जो रुद्राक्ष की माला पहन करके सार्वजनिक तौर पर दिखाई देती थी। लेकिन आज की कांग्रेस को क्या हो गया है? वो मजारों में जाना चाहती है, वो चर्च के गिरजाघरों में जाना चाहती है, लेकिन हिंदू पर्व और हिंदू संस्कृति के धर्म और त्योहारों से वो गायब रहती है। ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को चिंतन मनन करना चाहिए। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको कि ये जो दृष्टिकोण है, निश्चित तौर पर अभी कांग्रेस के विधायकों ने तोड़ा है। मैं उनका सम्मान करूंगा कि 7 कांग्रेस के विधायक कुंभ गए और उन्होंने बकायदा स्नान किया। ये ठीक है, पार्टी ने तय किया होगा कि जिसको जाना चाहे वो जा सकता है। और अभी हमारे यहाँ राजिम कुंभ भी हो रहा है। अब छत्तीसगढ़ की जनता देखेगी कि दोनों राजनीतिक दल किस तरह बढ़ चढ़ के राजिम कुंभ में भाग लेते हैं। ठीक, इसलिए अब कांग्रेस को भी और बाकी राजनीतिक दलों से भी सवाल करना चाहता हूं कि ठीक है, अखिलेश यादव तो कुंभ में चले गए, लेकिन लालू यादव कहां है? मार्क्सवादी पार्टी के नेता कहां हैं? आपको हिंदुओं के वोट तो सब चाहिए, लेकिन जब उनके त्योहार और आस्था का सवाल आता है, आप कन्नी काट लेते हैं। आपको एक सांप्रदायिक राजनीति का उदाहरण सामने रखने लगते हैं। तो इस पर सभी राजनीतिक दलों को अब सोचना होगा कि 80% हिंदू अब जाग गए हैं। बीजेपी ने एक तरह से उनको ऊर्जस्वित किया है, प्रस्फुटित किया है,
और इतने साल की राजनीति में ठीक है यदि सर, ठीक है सर, बीजेपी समय हिंदुओं चूंकि का खत्म साथ हो दे रहा है, मैं रही है माफी चाहूंगा। तो आज हिंदू भी उनकी सरकार बनवा रहे हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में। उसका फायदा मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, जाहिर सी बात है। बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल जो रिजल्ट्स के साथ आती हैं, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, क्योंकि सियासत का यही तकाजा होता है कि जहां से भी मिल सके आप अपना फायदा कीजिए। अगर किसी एजेंडे के साथ, किसी खास विचारधारा के साथ आप सत्ता में हैं तो उसका फायदा मिलना तो बहुत लाजमी है, स्वाभाविक भी है। कांग्रेस भी यही करती रही है, बीजेपी भी कर रही है, तो लोग कह रहे हैं कुछ गलत थोड़ी कर रही है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं के.एस. चौहान साहब, अमित श्रीवास्तव जी, अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।